हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर एक नए टॉपिक के साथ। जो आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सर्वे। सर्वे रिसर्च क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होती हैं, वेरियस स्टेप्स कौन कौन से, मतलब जो स्टेप्स है जो आपको जिनका ख्याल रखना पड़ेगा सर्वे को करते हुए। तो आप बताइए, आपकी नॉलेज में सर्वे क्या होता है। क्या आपने आज से पहले कभी सर्वे देखा है या समझने की कोशिश की है। शायद आप लोगों ने ज़रूर देखा है, जिस जिस बंदे ने यूट्यूब चलाया है। यूट्यूब की मदद से समझेंगे हम सर्वे रिसर्च और सर्वे के अंदर क्या मतलब सर्वे होता क्या है। तो सर्वे रिसर्च आप सभी ने यूट्यूब चलाया होगा, फेसबुक चलाया होगा, आई होप आपने अमेज़ोन से शॉपिंग भी ज़रूर की होगी। तो इन चीज़ों से हम आपको इजी टू मतलब एग्जांपल्स के साथ, इजी इजी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे सर्वे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब के एग्जांपल से। यहाँ पर हम लेते हैं, एक सेकेंड। पहला एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जनगणना हो रही है भाई। क्या आपने को ये पता चला होगा कभी भी, जैसे डाटा आता है कि भारत में जो साक्षर लोग हैं, साक्षर लोग कितने हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो वहाँ पर सर्वे किया जाता है, एक एक मतलब एरिया से, बंदे से, जो सिलेक्टेड एरिया से पूछा जाता है। पूरे भारत में जनगणना की जाती है, कितने साक्षर है या कितनी पॉपुलेशन है, वो सर्वे से पता चलता है। वो सर्वे रिपोर्ट हमें बताती है कितने लोग जो साक्षर हैं, ठीक है, और कितनी जनसंख्या है हमारी, कितने एरिया में कितना है। वो एक और जो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, तो आपने यूट्यूब पर वो वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दे होती हैं कि भी फील बेटर, फील नॉट गुड, मच बेटर, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, आपको टिक करके, या फिर उसके नीचे जो एक ऑप्शन होता है स्किप ऐड। हम आपको दिखाएंगे, आप ज़रूर वीडियो बनिए। हम आपको अमेज़ोन की भी दिखाएंगे, यूट्यूब के लिए भी दिखाएंगे, और पॉसिबल हुआ तो शायद फेसबुक पे भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सर्वेज। तो आप इनमें से कोई टिक किया होगा आपने, तो आप कहेंगे कि भी हाँ, हमें इस वजह से यूट्यूब अच्छा लगता है, तो आपका है जो वो सर्वे रिपोर्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर जाओगे। तो ऐसे सर्वे किया जाता है। चलिए हम डेफिनेशन से समझते हैं क्या होता है सर्वे। सर्वे रिसर्च इज़ ए डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू देयर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस। मीन्स हमें जो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस का जवाब चाहिए, जो हमारे जो रिस्पॉन्स करेगा उनके सवालों के जवाब को। तो उनके जवाब से हमें पता चलता है कौन कितना बेहतर यूट्यूब को मानता है, कौन फेसबुक को ज़्यादा मानता है और कौन इंस्टाग्राम को ज़्यादा मानता है। जैसे कि आप इन सर्वे का जो यूज़, जैसे कि आप अमेज़ोन से शॉपिंग करते हैं, तो अमेज़ोन से जो एक फ़ीडबैक के लिए मेल आती है, या आपने ओला या कैब से जो किया होगा, तो वो क्या करते हैं, रेटिंग लेते हैं। तो वो भी एक किस्म से सर्वे है कि भी कौन सा एम्प्लॉई ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। ये सभी है जो एक सर्वे हैं। हम कह सकते हैं द सर्वे इज़ ए नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये पहली बात, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड होता है विच कैन बी हेल्प इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा बोथ थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। ये आपको है जो डेफिनेशन के अंदर आप ये लिख सकते हैं। आई होप आपको सर्वे समझ आ गया होगा। इन सिंपल वर्ड्स के हमने समझाया है, और आप इनको अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे, बात करते हैं वेरियस स्टेप्स जो होते हैं सर्वे रिसर्च के, कौन कौन से स्टेप्स, कैसे सर्वे रिसर्च है जो कंडक्ट की जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है हमारा, वो क्या होगा, एम। ऑब्वियस सी बात है, सभी जो सर्वे रिसर्च हुई किसी में भी, या आप हमारी लाइफ ही क्यों ना हो, वहाँ पर एम हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम आगे जो हाइपोथेसिस करते हैं, और है जो फिर हमारा जीवन हो या फिर हमारा ये जो सर्वेज होगी या कोई भी रिसर्च होगी, एम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एम के अंदर हम क्या क्या जो सर्वे के अंदर देखेंगे, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारा बजट कितना होगा, ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे। ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये निश्चित करते हैं कि हम इस कंडीशंस में हम सर्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकंड जो आता है हमारे पास, डिफ़ाइन करेंगे हमने सब कुछ सेट कर लिया, हमने इतना पैसा लगाना है, ये हम जो रिसोर्स यूज़ करेंगे,
और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा। तो इन बातों के बाद हम जो हमारी जो जो क्या कहते हैं उसको एम है वो क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, डिफाइन करेंगे जो पॉपुलेशन या जिससे हम जो सैंपल उठा रहे हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन या हम उस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमको रिसर्च करना है। जैसे कि यूट्यूब क्या करता है, उसने क्या रिसर्च करनी है या क्या सर्वे करना है कि भी यूट्यूब कितना बेहतर है, ठीक है। या फिर अब मान लीजिए आप आगे यूट्यूब है, आप कितना टाइम यूट्यूब पे जो व्यतीत कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको जो बता दिया जाएगा या पूछेंगे आपसे क्वेश्चनराइज किया जाएगा वहाँ पे। 4 आवर्स यूज़ कर रहे हैं, 5 आवर्स यूज़ कर रहे हैं, कई जो हैं 6 घंटे भी यूज़ करते हैं। जो मेरा एक फ्रेंड है वो दिन में 12 घंटे या 14 घंटे भी यूट्यूब पे लगा रहता है, उसको लगभग यूट्यूब की नॉलेज हो रखी है, ठीक है। तो क्या होता है वो टाइम पूछ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं यूज़ कितना कर रहे हैं लोग, कितना डाटा स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल डाटा जो यूज़ करते हैं। तो पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पॉपुलेशन में हम है जो 16+, 18+ या 21 ईयर ओल्ड प्लस है जो स्टूडेंट्स को या जो पीपल्स को हमें जो सेलेक्ट करेंगे, तो उनमें से जो हमें जो क्या करेंगे सैंपल को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है जो हमारा डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट ए सर्वे। फिर हमें जो हमारी सर्वे को डिज़ाइन करेंगे, उसको जो तैयार करेंगे। तैयार में क्या क्या होगा, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मेथड में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे मेथड्स। मान लीजिए मेलिंग हो गया, मेल हो गया, ऑनलाइन जो हो जाता है ऑनलाइन, ऑफलाइन के अंदर फेस टू फेस, या फिर इंटरव्यू हो गया। ये मेथड्स हैं जो सर्वे के हम करते हैं। आपने कभी देखा होगा शायद आपके यहाँ भी कोई सर्फ जिसको हम बोल देते हैं डिटर्जेंट बेचने आता है, तो वो पूछेगा आपसे आप एरियल यूज़ करते हैं या सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं। या एक और बेस्ट एग्जांपल आपके लिए देते हैं हम, आपका एयरटेल की सिम है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो भी आज वीडियो देख रहा है उसके पास मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहा है और वो नेट यूज़ जो कर रहा है वो एयरटेल का है, वोडाफोन का है या फिर पॉपुलर रिलायंस का है। तो आप कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक सर्वे है, कितने ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा लोग रिलायंस, कितने ज़्यादा लोग एयरटेल, कितने ज़्यादा है जो लोग वोडाफोन यूज़ करें, ये भी एक सर्वे है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सर्वेज। ये हो गया हमारा जो क्या कौन सा स्टेप चाहिए, कंस्ट्रक्ट ए सर्वे। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो हमारा जो सैंपल होगा ना वो पूरी उस पॉपुलेशन को, जैसे कि हमने बोला था अभी 16 ईयर प्लस या 18 ईयर प्लस के जो स्टूडेंट्स को हमने अगर डाटा के अंदर कलेक्ट किया है तो वो पूरी उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमिनिस्टर द सर्वे। अब हम सर्वे को जो कंडक्ट करेंगे, मीन्स या आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन, आपको सर्वे अब कंडक्ट करना पड़ेगा। ये स्टेप्स के अंदर है जो आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है जो स्टेप है वो है एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। इट मीन्स हम अब डाटा कलेक्ट करने लग गए हैं, हमारे पास हम जो हमारे टूल्स हैं जो हमारे हम वो यूज़ कर रहे हैं, हम उन पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट को सर्वे की। हमारे को डाटा मिल गया हाँ भाई कि भी एयरटेल की सिम है जो 10,000 यूज़ कर रहे हैं, रिलायंस की 11,000 और वोडाफोन की 800। तो ऐसा कुछ डाटा। उसके बाद हमें जो रिपोर्ट को तैयार करेंगे, रिपोर्ट ऐसे तैयार करेंगे जो कि अंडरस्टैंड की जा सके सामने वाले की, जो आसानी से कम्युनिकेट द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। लास्ट जो स्टेप होता है, मतलब क्या होता है, लोग उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप ये कहते हैं कि भी आपके ज़िले की साक्षरता दर है जो इतनी है, तो वो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वो गर्व महसूस करता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जो उत्सुक रहते हैं। तो क्या होता है, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको कि भी आपको ना अपने रिजल्ट्स है जो लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। यू पुट द रिजल्ट्स इन हैंड ऑफ द पीपल हु कैन यूज़ देम टू मेक ए डिफरेंस। मतलब जो आपके जो रिजल्ट्स के अंदर और उनकी सोच के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। तो ये होता है लास्ट स्टेप हमारा। उसके बाद हम जो आपको बताएंगे वो है मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट एंड यूज इन कलेक्टिंग डाटा थ्रू सर्वे रिसर्च। कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो मेन होते हैं वो है क्वेश्चनरी और हमारे पास इंटरव्यू। क्वेश्चनरी के भी टाइप्स हैं और इंटरव्यू के भी टाइप हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए सर्वे कंसिस्ट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज क्योंकि हमने क्या कहा है, हम जो एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे कि आपको यूट्यूब अच्छा लगता है या नहीं लगता। यहाँ पर आपके पास चॉइस दो ही है, लगता है या नहीं लगता। और अगर हम उसके फर्दर एक और डिवाइड कर दें, कितना लगता है, थोड़ा लगता है 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे, 3 स्टार, 4 स्टार, या आप बोलते हैं जिसको 5 स्टार। और 5 स्टार देंगे, ये क्या हो गया,
प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि कंपनी करेगी, गूगल करेगा, जो भी करेगा विद ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के साथ, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो लार्ज पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को है जो डिनोट करेगा। क्वेश्चनरीज है जो एक प्री सेट होता है जो क्वेश्चंस का, जो हम पहले से ही सेट कर लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं पार्टिसिपेंट से या रिस्पोंडेंट से, जो हमको रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ ए रिसर्च टूल फीचरिंग ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस को सेट कर लेते हैं जो कि किसके लिए हेल्प होंगे, कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिस्पोंडेंट के थ्रू। दिस इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड है आइदर रिटन, ओरल, इट मे बी क्वालिटेटिव उल्टा हो गया, एंड कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय फोन और पेपर फेस टू फेस। ये कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जैसे सर्वेज आते हैं कि विच ऑफ दी स्ट्रीमिंग साइट्स हैव यू हियर्ड, आपने अब से पहले कौन सी है जो म्यूज़िक की साइट्स हैं जो ये सुनी हुई हैं, एप्पल म्यूज़िक, YT म्यूज़िक, हम बोल सकते हैं यूट्यूब म्यूज़िक, या स्पॉटिफाई या विंक म्यूज़िक भी आ सकता है। और नीचे जो ऑप्शन मिलेगा आपको नन ऑफ द बो, और एक मिलेगा स्किप द एड या स्किप द सर्वे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं आपका रिस्पॉन्स जानने के लिए, ये देखने के लिए कि भी एप्पल म्यूज़िक किस किस ने सुना है। अभी एप्पल म्यूज़िक तो उसी ने सुना होगा ना जिसके पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन होगा, और ऐसा सभी के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन एप्पल ब्रांड है, ये हो सकता है कि भी विच ऑफ दीज मोबाइल फ़ोन ब्रांड हैव यू हियर्ड रिसेंटली, हो सकता है अभी अभी आपने कौन सी जो मोबाइल फ़ोन की ब्रांड देखी है, तो आपने देखी होगी नथिंग, बिकॉज यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग में रही थी यार ये वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। नथिंग, एप्पल तो है ही शुरू से, रियलमी हो गया, या आप बोल सकते हैं विच ऑफ दिस व्हीकल ब्रांड हैव यू हियर्ड या हैव यू सीन ऑन ऑनलाइन वीडियोज़, वोल्क्सवैगन या फिर BMW, सभी जानते होंगे BMW को, ऑडी को तो सभी जानते ही होंगे पक्का, जैगुआर को भी। तो ये जो सर्वे के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे यूट्यूब पर क्वेश्चन होते हैं, हम आपको दिखाएंगे भी, अभी एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे आपको, वहाँ से आप देखना ध्यान से कि भी ऐसे यूट्यूब पर सर्वे होते हैं। अगली बार आप स्किप मत कर देना बिना देखे, उसको पढ़ना, उससे आपको ये पता चलेगा आपसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग जो सर्वे को स्किप ही कर देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चनरी के अंदर है जो हमारे पास है, जो 3 मेथड्स आते हैं, ये होते हैं मेल सर्वे, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरी, और आता है एक हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल सर्वे। तो मेल सर्वे के अंदर है जो पहले मेल सर्वे, आप समझिए क्या होगा। अभी ऑब्वियस सी बात है, आपसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ऑनलाइन पूछे जा रहे हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्वे बोल सकते हैं। लेकिन जो थ्रू द मेल के पूछे जा रहे हैं, आप उनको मेल सर्वे बोलेंगे। जैसे कि अमेज़ोन से शॉपिंग करते वक्त आपने अमेज़ोन से शॉपिंग कर ली, और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, फीडबैक। अगर आपने कभी अपनी मेल खोल के देखी होगी तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं देखी है तो अभी आप शूज़ मंगाइए, गर्ल सैंडल मंगा लें, और कुछ भी मंगा सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये। और बाद में आप फीडबैक दीजिए, स्टार्स देंगे उनको, डिलीवरी वाले को भी आप स्टार्स दे सकते हैं। यहाँ पर फीडबैक वो सर्वे होता है कि हमारी सर्विसेज कितनी बेहतर हैं और कितनी हमें और बेहतर करनी है। अमेज़ोन का हो गया एग्जांपल, और है जो मेलिंग के अंदर आप लगा लीजिए कस्टमर फीडबैक हो जाता है, जो हमने बताया अभी, कस्टमर फीडबैक या सेटिस्फैक्शन। आप कहीं पर कंप्लेंट डालते हैं, और कंप्लेंट डालने के बाद वहाँ से है जो एक फ़ीडबैक मेल आती है, वो ये पूछते हैं कि भी सर आप है जो हमारे जो सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, तो वो भी एक मेल सर्वे होगी। तो इट इज़ वन ऑफ इन विच द पोस्टल सर्विस और एनी अनदर डिलीवरी सर्विस is used to mail the survey material to sampled survey addressed. Okay, we can say that mail survey are sent to pre-selected sample of people, पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जिसने शॉपिंग ही नहीं की होगी उसके साथ थोड़ा मेल भेजेंगे अमेज़ोन वाले कि भाई हाँ तुम बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें अमेज़ोन, ऐसा नहीं होता। वो मतलब सैम्पल भी प्री सिलेक्टेड होते हैं विद इंस्ट्रक्शंस के साथ कैसे आपको सर्वे जो फिल करना है, पहले ही बता देते हैं। आपने कोर्स पे भी सुना होगा आजकल, जैसे ये नहीं चलता है वो शेयर मार्केट, आप लोगों ने सभी को सुनी होगी, और उसके अंदर क्या होता है, वो कॉल करके पूछते हैं कि सर आप जो अभी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर या नहीं कर रहे। तो क्या कहेंगे आप लोग कि भी सर अभी तो मेरा जो बजट है वो ढीला चल रहा है, लेकिन जब मैं करूँगा आपके पास कांटेक्ट कर लूँगा। तो और कई कहते हैं हाँ जी मैं कर रहा हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है काफ़ी, या कई कहते हैं हमें लॉस हो रहा है। तो उनसे ये पता चलता है शेयर मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं जो इस टाइम एक्टिव हैं या फिर एक्टिव नहीं हैं।
उनमें से कितने लोग हैं। तो आजकल शेयर मार्केट का ट्रेंड काफ़ी चला हुआ है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरी आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे हमारी रिसर्च एक्सपेरिमेंट के अंदर। हम क्या ओप करेंगे उससे कि हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए, हमें जो आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरी। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ। अब हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ के अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर अभी नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो सर्वे घर पर आकर किया जाए। जैसे कि वो होता है ना, जो वो मापते हैं यार घर को, जो मेज़र करने वाले आते हैं या बिजली विभाग वाले आते हैं, वो हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत आ जाते हैं। इन दिस टूल वी ऑर्गेनाइज वॉलंटियर्स और स्टाफ टू डिलीवर कलेक्ट द सर्वे इन अ पर्सन। दिस पर्सनल टच अलो द पर्सन डिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्वे टू एनकरेज द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट द क्वेश्चनरी। अभी मान लीजिए आपने कोई जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, साबुन या सरफ या डिटर्जेंट जो भी आप बोल सकते हैं, या कोई परफ्यूम किया, अगर आप घर घर जाके उसको दे रहे हैं। मार्केटिंग का क्या होता है, कई बार हमें जो मार्केटिंग ऐसे ही शुरू करनी पड़ती है, जो शुरुआती जो क्या होता है हमें जो पूछना पड़ता है जाके, आपको रिक्वायरमेंट है सर या नहीं रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा क्या, उसके बाद आप लेने उनको देने के बाद आप मान लीजिए आपका 100 साबुन को है जो आपके लोगों 50 लोगों ने ख़रीद लिया, और 50 लोगों को ख़रीदने के बाद आप दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं पर्सनली आप लोगों को क्या फ़र्क लगा, जो आप पहले रिन की साबुन यूज़ कर रहे थे और अब हमारी साबुन यूज़ करने में क्या फ़र्क लगा है। तो उससे क्या होगा, जब आप जाएंगे तो पर्सनली जाने पर रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करने में ये देखेगा, आतुरता दिखाता है कि भाई हाँ ये व्यक्ति आया है, मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, कुछ ऐसा फ़र्क है या आपकी साबुन अच्छी नहीं है भाई वापस ले जाओ अपनी। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास जो सर्वे का, वो आता है इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू के अंदर ना 3 टाइप और हो जाती है, जैसे स्ट्रक्चर्ड, वैसे तो काफ़ी टाइप के तरह के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड और टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू क्या होता है, जब भी पार्टिसिपेंट्स है जो अपना इन्फॉर्मेशन, जो खुद की जो इन्फॉर्मेशन है वो फेस टू फेस बताता है, रियल टाइम के अंदर बताता है, तो उसको हम इंटरव्यू बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए इट इन्वॉल्व आस्किंग पीपल क्वेश्चंस एंड रिकॉर्डिंग देयर वर्बल रिस्पॉन्सेज। वहाँ पर क्या होता है, आपके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड टिपिकली हैव ए हायर रिस्पॉन्स रेट देन सर्वे डू। इंटरव्यू अलो फॉर ए सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी विद पार्टिसिपेंट, ऑफन रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन देयर इंटरव्यूअर्स इन ए रियल टाइम फेस टू फेस सेटिंग। आप लोगों ने आमतौर पर भी सुना होगा, इंटरव्यू में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो क्या होगा, वहाँ पर से जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने परफॉर्मा दिया है, उनको सामने रिज्यूम दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी टाइप ऑफ इंटरव्यू में बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो पहला हमारा है, तीन तरह के हैं, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड और टेलीफोनिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में। भाई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, अभी मान लीजिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ पर है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपसे 8 क्वेश्चन पूछने हैं। सेट है ये क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, और कैंडिडेट है हमारे पास 10। तो 10 कैंडिडेट से है जो इन सेम क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, और वहाँ पर है जो उनका रिस्पॉन्स को काउंट किया जाएगा, किसने बेहतर रिस्पॉन्स दिया, आपके रिस्पॉन्स को है जो क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो सकता है स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो क्वेश्चंस क्या हो, पहले से ही प्री सेट हों, आपके जाने से पहले से ही सेट हो। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, ओपन एंडेड होते हैं। आपने जो परफॉर्मा दिया है उससे के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, आपने बीएससी भी कर रखी है। तो मान लीजिए आपसे यही पूछ लिया, आपने बीएससी के बाद बीए क्यों की, क्या रीज़न रहा। अभी जैसे आप उनको आपकी वो इन्फॉर्मेशन देंगे, आप अपना जो आपकी उस टाइम में जो क्या कंडीशंस रही उनको रिवील करोगे, ऐसे मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप हो सकता है आपकी कंडीशंस के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लें, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, आपको नहीं पता लगेगा कि भी क्या क्वेश्चन कब पता पूछेगा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बतानी ही होगी, ठीक है। वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। एक होता है इंटरव्यू, टेलीफोनिक। अभी देखिए टेलीफोनिक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कॉल सेंटर्स हैं। अभी आप कॉल सेंटर के लिए जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर टेली मार्केटिंग के लिए जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप है जो रिसेप्शनिस्ट के लिए को जॉब का
इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर काम किसके लिए होता है? रिसेप्शनिस्ट पे तो चलो बाय फेस टू फेस हो जाता है, कॉल का भी होता है, क्योंकि रिसेप्शन पे जो लोग कॉल करके देखते हैं, कॉल सेंटर वाले हमेशा ही कॉल करते रहते हैं, और जो टेली मार्केटिंग में भी कॉल का ऑप्शन है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो इंटरव्यू जो इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एक बार फ़ोन पे बात करके पूछेगा, और फिर आपकी वॉइस को देखेंगे कैसे है हमारी जॉब के रिगार्डिंग सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, तो ये क्या सही है हमारे लिए। तो ऐसे मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की कॉल्स की साउंड देखेगा कि भी किसकी साउंड में ज़्यादा पोलाइटनेस है, जो भी मतलब वो देखेंगे तो वो टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम जो करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च सर्वे की बात करेंगे। अभी हमने रिसर्च सर्वे की जो यहाँ पर जो मेथड्स किए हैं, अभी हम टाइप ऑफ रिसर्च सर्वे की बात करेंगे। टाइप कौन कौन से होते हैं अभी उनको कवर करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले देखिए क्रॉस सेक्शनल लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे, और लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। तो हम सबसे पहले आपको एग्जांपल देंगे, उसके बाद आपको डेफिनेशन देंगे, क्योंकि एग्जांपल के बाद है ना कवर हो जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है एग्जांपल समझने के बाद डेफिनेशन समझने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, चलो यहाँ पर ज़्यादा जगह है चलिए देखिए, अब मान लीजिए आपके पास है दो ग्रुप, ग्रुप ए ग्रुप बी, और आप इनके ऊपर सर्वे करेंगे। कैसे सर्वे करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए ग्रुप ए है वो है ओल्ड एज, ये है यूथ, यंग लगा लीजिए, यंगर हैं ये सभी। तो इनको हम क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है किस चीज़ का, लो कार्ब डाइट का। यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है लो कार्ब डाइट का, ये सभी डायबिटीज़ पेशेंट हैं। ये सभी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो इनका लो कार्ब डाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा हम देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या बताया, हमारे पास दो ग्रुप हैं, या दो से ज़्यादा ग्रुप भी ले सकते हैं हम। दो ग्रुप का हम है जो एनालिसिस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। हमारे पास ग्रुप्स ज़्यादा हैं लेकिन टाइम फ्रेम सेम है, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर टाइम के अंदर दो ग्रुप्स के ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च जो सर्वे कर रहे हैं। लेकिन अभी रुकिए, और मान लीजिए हम इन्हें यहाँ पर यूथ ले लिया, सिर्फ यंग ले लिए, यहाँ पर यंग जो पीपल हैं उनको ले लिया, और ये डायबिटीज़ पेशेंट हैं। इन पर टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए 1 मंथ हो गया, फिर 1 मंथ के बाद, फिर हम 2 मंथ के बाद, या फिर 1 मंथ के बाद। मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक ही ग्रुप मतलब सेम पार्टिसिपेंट्स पर हमें जो सर्वे कर रहे हैं वो हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, और ये हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल। ओके, शायद मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, या फिर आप मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको जो क्या करना है, डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर 10 ईयर प्लस, उसके बाद मतलब 10 साल तक के 10 साल तक के लो बच्चे, उसके बाद जो 15 साल के बच्चे लो, और उसके बाद आप लो 20 के, और उसके बाद 25 के। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप ये देखिए इनमें से कैंसर की बीमारी को कौन जानता है, कितना मतलब उस सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं जो ये सर्वे करो कि भी कैंसर की जो डिसीज़ है, वो बीमारी है, उससे आप है जो कितने बच्चे अवगत हैं, कितने बच्चे उससे जानते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन जानता है। तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो क्या किया, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स को, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे, पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आपको ये कार्ब डाइट का जो फ़र्क बताएंगे क्या था। तो हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे के ऊपर बात करेंगे। एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे इज़ एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है ये। एनालाइज डाटा ऑफ वेरिएबल कलेक्टेड एट वन गिवन पॉइंट इन अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में अक्रॉस ए सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन और प्री डिफाइंड सबसेट। हमें पहले ही हमें जो अपने सबसेट्स को डिफाइन कर लेंगे, और जो जैसा कि मैंने बताया आपको, हमने नंबर ऑफ़ ग्रुप बढ़ा लेंगे। जैसे एग्जांपल एक और दे रखा है यहाँ पर, वी वुड सिंपली मेज़र द कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे किसका, जो डेली वॉक करते हैं और जो डेली वॉक नहीं करते। यहाँ पर दो ग्रुप्स हो गए हमारे, दो ग्रुप्स हो गए, जो एक तो वॉक कर रहा है और एक नहीं वॉक कर रहा, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करेंगे,
और यही बात है, हम उनको किसी में से भी किसी को नहीं बताएंगे कि भी आप है जो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज कर लीजिए, हम आपको नोट कर रहे हैं। तो ये होती है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था लो कार्ब डाइट का। लो कार्ब डाइट के अंदर जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर है जो हम क्या देखेंगे, उनका है जो ब्लड के अंदर है जो शुगर कितना मेंटेन रहता है, या फिर है जो क्या फ़र्क पड़ता है उनके अंदर, या वो वेट गेन करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे मोटा तो होने में ये नहीं बोल रहा था, वेट गेन वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो यंगस्टर के अंदर क्या होता है, हमने देखा इनके अंदर कोई नहीं। ये जो लो कार्ब डाइट है जो बेनिफिट होती है डायबिटीज़ के जो पेशेंट के लिए, वो मेंटेन रखती है उनके जो ब्लड शुगर को। लेकिन अभी देखिए, हाँ जी, यंगस्टर के अंदर है जो लो कार्ब डाइट के अंदर है जो वो वेट लॉस कर रहे थे तेज़ी से। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो वेट लॉस जो हो रहा था वो लो कार्ब डाइट की वजह से हो रहा था। अब देखिए, ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हमें ये पता चल गया इनको तो कुछ नहीं हुआ, इनका जो वेट लॉस हो गया। तो अब कितने टाइम में कितना वेट लॉस कैसे हो रहा है, हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दी, तो वही फर्दर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल जहाँ तक मुझे वो काफ़ी अच्छा है, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लेते हैं। दिस स्टडी लाइक ए क्रॉस सेक्शनल वन इज ऑब्जर्वेशनल। ये भी ऑब्जर्वेशनल ही है। इट इन्वॉल्व रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल। इसने क्या बोला, वेरिएबल सेम रहेंगे। हमने सिर्फ यंगस्टर को ही लिया है, नोट डाउन करिए, यंगस्टर ही है हमारे। अवर द शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमने सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है। दिस स्टडी इज बेनिफिशियल और एबल टू डिटेक्ट डेवलपमेंट और चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टारगेट पॉपुलेशन। उससे क्या होगा, हमें चेंजेस पता लग जाएंगे, हम उनके जो चेंजेस और कैरेक्टरिस्टिक को जान पाएंगे क्या चेंजेस आए हैं। तो आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बोल रहा हूँ मैं, सर्वे के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के जो देखिए हमारे पास 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे, पैनल स्टडी हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया और कोहर्ट स्टडी हो गया। अभी हम इनको ही डिफाइन करेंगे। पैनल स्टडी क्या है, अभी देखिए, पैनल स्टडी अलो द रिसर्चर टू फाइंड आउट वाई चेंजेस इन पॉपुलेशन आर अकरिंग सिंस दे यूज़ द सेम सैम्पल ऑफ पीपल एवरी टाइम। हम कह सकते हैं जब हमारे पास सैम्पल सेम रहेगा, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब थोड़े काफ़ी टाइम के बाद है जो, मतलब उनके अंदर जो चेंजेस नोट करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम नोट करेंगे, तो वे सैम्पल्स होंगे ना, उन्हीं सैम्पल्स को हम यहाँ पर पैनल बोल देते हैं। छोटे छोटे जो सैम्पल बनाएंगे हम, उनको हम पैनल बोलेंगे। पैनल स्टडी उसे कहते हैं। पैनल स्टडी के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, हम रेगुलर मतलब डिस्टेंट इंटरवल के बाद हम उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक नोट्स करते हैं। रिस्पोंडेंट इसका मतलब है जो सेम रहेगा। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए जो मेडिकल रिसर्चेज के अंदर जो क्या करते हैं, सिर्फ काजिज़ देखते हैं कि मान लीजिए आपको मैं समझाता हूँ। काजिज़ कैसे, आपको बोल दिया आपके अंदर है जो विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की अभी किस उम्र में हो रही है, 25 के बाद हो रही है। ये मतलब जो एज से डिसीज़ कैसे रिलेट कर रही है, कैसे रिलेट कर रही है, तो ये आ जाता है पैनल स्टडी के अंतर्गत। तो उसके बाद आती है जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी आती है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर क्या होता है, हम पिछला डाटा उठाते हैं सारा। पिछला डाटा उठाने से मतलब ये कब करते हैं, जब हमारे पास रेयर कंडीशन आ जाती है। रेयर कंडीशन जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड-19 आ गया था, और कोविड-19 का हमें जो वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी, कोई भी देश है जो नहीं बना पाया, तो उन्होंने क्या किया, पिछले सारे डाटा उठा कर देखे होंगे उन्होंने ज़रूर ही। तो इन दिस स्टडी रिसर्चर डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर पैटर्न लीडिंग टू द स्टडी आउटकम। जो कि वो पैटर्न नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा जो आउटकम, जो परिणाम निकलेगा स्टडी से उसके अंदर। तो हम इसका एग्जांपल जैसे इसके अंदर जो एक और मतलब आप पॉइंट लिख सकते हैं कि भी हम इसको कब करते हैं, जब हमें क्विकली एस्टिमेट की ज़रूरत होती है कि हमारा जो एक्सपोजर का इफ़ेक्ट आउटकम पर क्या पड़ेगा। तो उस दौरान भी हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का यूज़ करेंगे। जैसे कि मेडिकल रिसर्चेज के अंदर मैंने पहले बता चुका हूँ, रेयर कंडीशंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जब हमारी डिसीज़ है जो रेयर टाइप की आ जाती हैं। उसके बाद आती हैं कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी के अंदर क्या बताएंगे हम, कोहार्ट स्टडी क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, काजिज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी हमें ये जो बीमारी हुई है, जो हमें डिसीज़ हुई है, उसका क्या कारण है, ठीक है। अगर कारण है तो मतलब क्या कारण, मतलब हम क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भाई आइसक्रीम खाई होगी, रात को बारिश का मौसम था और आपको खांसी हो चुकी है,
एक किस्म से ये तो हो गया, मैं से नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो कोहार्ट स्टडी है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या करती है, पीछे से उठाती है रिकॉर्ड को। कोहार्ट स्टडी क्या होती है, इन फ्यूचर आगे की तरफ होती है। जैसे कि कोहार्ट स्टडी को हम पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऑब्जर्वेशनल, यूज्ड इन मेडिसिन, सोशल साइंस, ऑरिट्रियल साइंस और बिजनेस एनालिटिक एंड इकोलॉजी। ए कोहार्ट स्टडीज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, एक्सपीरियंसिंग विद ए डिफाइंड पीरियड, डिफाइंड पीरियड के अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि बोर्न हो गए, एक्सपोज टू ए ड्रग्स, कोई ड्रग्स का एक्सपोज हो गया, वैक्सीन, पॉल्यूटेंट्स और अंडरगो ए सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर के अंतर्गत जो आ जाते हैं। अभी मान लीजिए जैसे कि हम आपको इसको जो बताते हैं कि एक जैसे कि हमने जो लंग्स कैंसर का जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है कोहार्ट स्टडी के अंदर, हमने रिसर्च की है कि हमारे पास मान लीजिए 1000 पीपल हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं और 1000 पीपल जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहे, नॉट स्मोकिंग। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद है जो मतलब लंबे टाइम के बाद हमने, क्योंकि ये इन फ्यूचर काम करते हैं मैं बता रहा था आपको, उसके बाद हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करेंगे कि भी स्मोकिंग करने वाले कितने पीपल्स को कैंसर हुआ है या इनमें से कितने पीपल को कैंसर हुआ है। तो ये क्या है, लिंक बना रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है दोनों के बीच में, जो काज एंड इफेक्ट आप मान कह सकते हैं इसको, काज एंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जहाँ इस तरह की स्टडी के अंदर है जो हम क्या यूज़ करेंगे, कोहॉर्ट स्टडी का यूज़ करेंगे। तो हमने अब तक है जो टाइप पढ़ लिए हैं, अब हम डिफ़िकल्टीज़ को पढ़ेंगे। डिफ़िकल्टीज़ एंड इश्यूज़ ऑफ सर्वे रिसर्च के दौरान इश्यूज़ कहते हैं, मतलब इशू तो मेन लगा लीजिए आप कौन से सर्वे का यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात, आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कौन से सर्वे का यूज़ करें। इशू ऑन ए सर्वे इंस्ट्रूमेंट, फिर हम ये नहीं सोच पाते कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। बाइज इशू हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है, ये सभी इश्यूज़ होंगे हमारे सर्वे के। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।